मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है कि ग्राम कचहरियों को सरकार अधिकार क्यों नहीं देती है, क्यों नहीं मिला ग्राम कचहरियों को पावर। सरपंच, कचहरी सचिव और न्याय मित्रों की दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है। आज जो है कि इस टॉपिक पर जो है कि सारे संविदा कर्मी आ जाएं और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कम से कम 3 मिनट तक वॉच करने का काम करें, क्योंकि सबका सवाल हम बारी बारी चैनल के माध्यम से उठाते हैं और बिहार के अन्य संविदा कर्मियों का सवाल भी आज हम उठाएंगे। तो वीडियो में बने रहना है, वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ पाइएगा। तो दोस्तों वर्ष 2006 में ग्राम कचहरियों का गठन बिहार सरकार के द्वारा किया गया। तो उभर कर जो बातें सामने आई उसमें सरपंच साहब का निर्वाचन हुआ, पंच निर्वाचित हुए और उसके उपरांत 2007 में ग्राम कचहरियों में सचिव और न्याय मित्र के पद पर सरकार ने भर्ती निकाली, जिसमें जो है कि आरक्षण के आधार पर आरक्षण का पूर्ण रूप से पालन करते हुए ग्राम कचहरियों में एक लॉ ग्रेजुएट LLB जो होते हैं न्याय मित्र और जो है कि ग्राम कचहरी सचिव की नियुक्ति सरकार ने कर दिया। सरकार के द्वारा 3 तरह के मित्रों का नियुक्ति किया गया। एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के 3 मित्र, शिक्षा मित्र, विकास मित्र और न्याय मित्र। शिक्षा मित्रों को तो जो है कि जो मिला उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त हो गया। विकास मित्रों की भी सुधि सरकार ने ले ली। इसके पूर्व भी वेतन नहीं था तो भी बहुत बढ़िया वेतन था, 12,000 कम से कम उस सस्ता था समय उस समय। अभी महंगाई बढ़ी है तो 25,000 बढ़ाया गया है। तो जो राशि सरकार ने दी अपने 2 मित्रों को, शिक्षा मित्र और विकास मित्रों को जो है कि खुश कर दिया सरकार ने, लेकिन न्याय मित्रों के साथ सरकार घोर अन्याय कर रही है। यदि एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो इनकी डिग्री जो है कि लॉ ग्रेजुएट की डिग्री होती है, LLB होते हैं और इनको जो है कि मैट्रिक बेसिस पर नियुक्त अन्य जो है कि शिक्षा मित्र और विकास मित्र से भी बहुत कम, मिनिमम में मिनिमम 60,000 रुपये मात्र मानदेय सरकार देती है, जो कहीं से उचित नहीं है। खैर न्याय मित्र तो टेक्निकल बंदा है, कोर्ट भी कर सकता है, कहीं से कुछ अर्जित कर सकता है, क्योंकि जो है कि इनको कुछ छूट मिली हुई है जिसमें ये लोग कोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं, आपको लिए चलते हैं मेन टॉपिक जो है कि ग्राम कचहरियों में सबसे ज़्यादा बर्बाद सरपंच लोग हुए। सरपंच लोगों को जो है कि चुनाव तो करवा दिया गया और सरपंच साहब लोग जो है कि वेतन की मांग करते हैं। अरे भैया 5 वर्ष के पोस्ट में कितना वेतन मिलेगा? मुखिया जी को वेतन मिलता है। इसी चीज़ को तो समझना चाहिए जो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। मुखिया का वेतन भी आप ही के इतना है, लेकिन उसका अधिकार बहुत ज़्यादा है। तो सरपंच साहब को अधिकार मिलना चाहिए। मुरारी प्रसाद गौतम माननीय मंत्री, माननीय पंचायती राज विभाग के द्वारा एक पत्र जारी करके सरपंच साहब लोगों को जो वंशावली बनाते थे उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया लिखित रूप में। और मौखिक रूप में जब ये लोग मिलने गए तो माननीय मंत्री ने इन्हें आश्वासन दिया कि मुखिया के कार्यों का जो है कि सरपंच जांच करेंगे। तो अच्छी बात है। पंचायतों में जो है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी, कार्यों की गुणवत्ता बढ़ेगी। इसमें जो है कि न्याय मित्र और सचिव जो है कि सरपंच साहब का सहयोग करेंगे। तो सरपंच साहब को जो है कि अधिकार की ज़रूरत है, न कि पेमेंट की। महीना और वेतन से कुछ होने वाला नहीं है। पावर रहेगा तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में जो है कि लोग आपको पूछने का काम करेंगे और आपसे समाज का भला होगा। इसलिए वेतन के पीछे मत पड़े सरपंच साहब लोग। मुरारी प्रसाद गौतम ने जो कह रखा है कि हम जो है कि अधिकार देने का काम करेंगे सरपंच साहब को, जिसमें वे लोग मुखिया जी के कार्यों का जांच और प्रतिवेदन प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को देंगे, जिसके आलोक में सरकार कार्रवाई करेगी। तो यह अधिकार मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कि पंचायती राज मंत्री हैं। तो इसी अधिकार पर अड़ जाना चाहिए सरपंच साहब लोगों का। यह बात अलग है कि 2 साल का समय बीत चुका। यदि अधिकार मिलता भी है तो अब जो चुनाव जीत कर आए हैं वह नींव का ईंट साबित होंगे, लेकिन बाद में जो भवन बनकर तैयार होगा, आने वाले जो सरपंच साहब होंगे
उनको जो है कि इसका लाभ भरपूर मिलेगा। तो लड़ाई सरपंच साहब की भी है और हम लोग इसको भी उठाते रहेंगे। अब बढ़ते हैं कचहरी सचिवों की तरफ। बेचारा कचहरी सचिवों की नियुक्ति पूर्णतः आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए जो है कि जिस समय नियुक्ति हो रही थी उस समय विकास मित्र शिक्षा सेवक और ग्राम कचहरी सचिव की नियुक्ति हो रही थी। हम ऐसे सैकड़ों दलित महादलित समुदाय से आने वाले ग्राम कचहरी सचिवों को जानते हैं जो कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज और विकास मित्र का नौकरी छोड़कर ग्राम कचहरी सचिव के पद पर आवेदन दिए और उनका चयन भी हो गया। लेकिन आज शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों को जो है कि जो मानदेय मिल रहा है, जो विकास मित्रों को जो मानदेय मिल रहा है, उसकी मांग कचहरी सचिव आज गर्दनी बाग पटना की धरती पर 13 रोज से बैठकर और जो है कि अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से कर रहे हैं। और ये लोग भविष्य में जो है कि भूख हड़ताल करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। तो सवाल फिर एक बार उठता है कि आखिर ग्राम कचहरियों का चुनाव क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है जब सरपंच साहब को अधिकार नहीं, न्याय मित्र कचहरी सचिव को वेतन नहीं, तो भूखे पेट कैसे चलेगा ग्राम कचहरी। धरना और प्रदर्शन पर भी कोई कार्रवाई नहीं, मांग पत्र बार बार सौंपा गया और मौखिक आश्वासन के बाद लिखित में कोई कार्रवाई नहीं। सरपंच साहब को कोई अधिकार नहीं, कचहरी सचिव को भुगतान नहीं, वेतन नहीं, तो जीवन यापन भी इन लोगों का मुहाल हो चुका है। सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ है ग्राम कचहरी सचिव। बीच में विकास न्याय मित्रों का जो है कि कुछ दिनों के लिए न्याय मित्र अपने जो है कि कार्य से अलग थे, लेकिन ये जो बेचारे कचहरी सचिव हैं लगातार वर्ष 2007 से पिसते आ रहे हैं और पिसते पिसते इनका जो है कि स्थिति इतना खराब हो चुका है कि अब ये लोग और पीसने के लायक नहीं बचे। बहुत सारे लोग जो है कि दवा और भोजन के अभाव में स्वर्ग सिधार चुके हैं और उनके मरणों उपरांत सरकार उन्हें महज 4 लाख रुपए का झुनझुना अनुग्रह अनुदान के नाम पर थमा रही है, जो कि सरासर अन्याय है। इसी को लेकर गर्दनी बाग में कचहरी सचिव धरना दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिन कचहरी सचिवों की सेवा काल में मृत्यु होती है उनको जो है कि 10 लाख का अनुग्रह अनुदान, सेवा 60 वर्ष और वेतन कम से कम 30,000 करने की मांग कचहरी सचिव कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। और इन कचहरी सचिवों के साथ साथ न्याय मित्र और सारे जो बिहार के सरपंच हैं, सारे सरपंच साहब लोगों की भी जो है कि यही मांग है कि कचहरी सचिव न्याय मित्रों का वेतन वृद्धि की करे सरकार, ताकि जो है कि इनके जीवन में सुधार हो। क्योंकि सरपंच साहब तो आते जाते रहे, कभी वो जीते कभी वो जीते, कचहरी सचिव बेचारा वर्षों से जो है कि झोला ढो रहा है। तो न्याय मित्र और सचिवों के साथ साथ सरपंच साहब की भी सुधि ले सरकार और तत्काल प्रभाव से जो है कि कार्रवाई करते हुए इनका वेतन 30,000, सेवा 60 वर्ष और अनुग्रह अनुदान 10 लाख रुपया करे, अन्यथा जो है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की तरफ कचहरी सचिव बढ़ रहे हैं, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। और इनके समर्थन में बिहार के तमाम सरपंच साहब भी घोषणा कर रखे हैं कि वे लोग भी त्याग पत्र देने की बात करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय